हेलो दोस्तों, गोल्डन पॉइंट अकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि। व्यंजन संधि पहले हमने स्वर संधि पढ़ी थी और उसके बाद में आज जो वीडियो अपलोड करेंगे वो है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से उसमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर स्वर या व्यंजन आने पर उसमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश, जगत, इसमें तय हलंत है अर्थात व्यंजन। तय क्या है? व्यंजन है। ई क्या है? स्वर है। और दोनों के मेल से व्यंजन संधि का निर्माण होता है। जगदीश, जगत प्लस ईश बराबर जगदीश। इसी प्रकार से व्यंजन संधि के कुछ नियम है और उन नियमों से हम पढ़ेंगे। व्यंजन संधि के कुछ नियम। व्यंजन संधि के कुछ नियम। तीसरे वर्ण की संधि के नियम। तीसरे वर्ण की संधि के नियम। वर्ग का पहला वर्ण जब तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, और जैसे तीसरे वर्ण की संधि के नियम का मतलब है कि जो वर्ग का पहला वर्ण है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे क, च, ट, त, प। वर्ग का पहला वर्ण क, च, ट, त, प। तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या ये, रे, ले, वे या कोई भी भिन्न स्वर आए। कोई भी भिन्न स्वर आने पर वर्ग का पहला वर्ण है जो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे क है, क
इसका तीसरा वर्ण हो जाएगा ग। ग, कै, खे, गे, घे, अंगे। तो कै का तीसरा वर्ण हो जाएगा ग। इसी प्रकार से जो आगे वाले वर्ण है वो अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। च, च का तीसरा वर्ण हो जाएगा ज। च, जमे, ट, ट, ठ, ड, अर्थात ये हो जाएगा डमे, त, थ, द, ये हो जाएगा दमे, और प हो जाएगा बमे। इस प्रकार से ये अपने वर्ण के तीसरे वर्ण में, अर्थात पहला जो वर्ग है उसके वर्ण होते हैं वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल, जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश। अब हम देखेंगे ज, ग और त। त अपने तीसरे वर्ण में, त के बाद में त, थ, द, अर्थात जगत प्लस ईश, जगदीश। इस प्रकार से ये अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे वाक, वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश। वाक तो क है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क, और ये क है अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन हम देखेंगे क्या दूसरा शब्द का पहला वर्ण है उसमें तीसरा वर्ण आया है या चौथा वर्ण या ये में से कोई सा या कोई भी भिन्न स्वर आया है, तब ये क क्या है अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। हम देखेंगे कि क है तो यहाँ पर क्या है स्वर है, इसका मतलब कोई भी भिन्न स्वर आ सकता है और कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ये क है वो अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा वा प्लस क किस में परिवर्तित हो जाएगा क ख ग, तो इसका हो जाएगा ग प्लस ईश, ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा। इसका हो जाएगा वागीश। अगला नियम देखते हैं हम, क, च, ट, त, प। क, च, ट, त, प जो वर्ग अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। कौन से वर्ण में? पांचवें में। प्लस पांचवें वर्ण में परिवर्तित, पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे क, च, ट, त, प प्लस पंचमा अक्षर, प्लस पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर न, म। इनमें हम देखते हैं कि जो क, च, ट, त, प अपने पंचमे वर्ण में परिवर्तित होते हैं, तो क का पंचमी जो वर्ण होता है जैसे क है, ख है,
ग घ अंग। तो इसका पांचवा वर्ण क्या हो गया? अंग। तो ये हो जाएगा अंग। तो अब हम देखेंगे कि च का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा? ये। ट का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा? अण। त का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा? न। प का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा? म। हमने देखा कि इनके जो पंचम वर्ण है, इनमें से तीन जो वर्ण है पंचम, इन तीन वर्ण से कोई भी शब्द का निर्माण नहीं होता है, और न और म से किसी भी शब्द का निर्माण हो सकता है। इसलिए यहाँ पे न और म को लिखा गया है। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वाक, वाक प्लस मय, वाक प्लस मय। क अपने पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, तो वा और क का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा? अंग प्लस मैं। ये हमने देखा कि क्या क है वो अपने पंचम वर्ण के अनुसार हो रहा है, लेकिन क च ट त प के बाद में कोई भी पंचमा अक्षर दूसरे शब्द के पहले वर्ण में आएगा। दूसरे शब्द के पहले वर्ण में पंचमा अक्षर आएगा, तब ये क है वो अपने पंचम वर्ण में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर मैं है, और मैं क्या है? पंचमा अक्षर है। क च ट त प के बाद में क्या पंचमा अक्षर आया है, इसका मतलब ये क अपने पांचवें अक्षर में, पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, और इसका हो जाएगा वांग्मय, वांग्मय। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम त का नियम, और त का नियम देखते हैं। त का नियम, न ल डबल ल जय, इसी प्रकार से आधा च और पूरा चयनित द, इन सभी में इस न का त, इस ल का त, ज का त, च का त और द का त, अर्थात जब भी ये द्विगुण व्यंजन आएंगे और उसमें से एक जो व्यंजन है उसका तय हो जाएगा, अर्थात इन सभी का हमेशा क्या होता है? तय होता है। अब हम देखेंगे, जैसे एग्जांपल लेकर के देखते हैं, जैसे उन्नत, उन्नत, इनमें हम देखते हैं कि बीच में जो न है वो डबल है, अर्थात तय का नियम ये कहता है कि जो एक न है उसका क्या हो जाएगा? तय हो जाएगा। तो उ त प्लस नत। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे उत प्लस लेख, उत प्लस लेख, यहाँ पे क्या है? ल, और यहाँ पे क्या है? त। तो ये ल के साथ में ये जो त है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ल में। इसका हो जाएगा उ, और इस त का क्या हो जाएगा? ल, और ये आगे वाला लेख, ऐसा कैसा, तो ये हो जाएगा उल्लेख। इसी प्रकार से और एग्जांपल देखते हैं, जैसे उ उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, इसमें देखेंगे हम तो इस तरह का क्या हो जाएगा? जय, और ये उ ज्वल ऐसा कैसा आ जाएगा। इस प्रकार से अगला जो च है इसका और देखते हैं, तो इसका देखो स च रित,
सचरित्र। तो इसमें क्या है, च, च का क्या हो जाएगा, तय, सत्य प्लस चरित्र। इस प्रकार से तय का नियम हमने अभी देखा कि जो डबल न है, ल है, ज है, च है, द है, इन सब का क्या हो जाता है, तय हो जाता है। अगला नियम है छ का नियम। छ का नियम है छ का नियम में क्या है कि छ के पहले यदि कोई भी स्वर आ जाता है तो छ और स्वर के बीच में च जुड़ जाता है। जैसे वी प्लस छेद, अनु प्लस छेद। हमने देखा कि छ के पहले यदि कोई भी स्वर है, अर्थात जैसे अ है, ई है, उ है, आ है, इसके बाद में यदि छ आता है तो इनका क्या हो जाता है, इनके बीच में च का योग होता है, अर्थात च जुड़ता है। क्या होता है, च जुड़ता है। तो वी प्लस छेद, अनु प्लस छेद। हमने देखा कि छ के पहले यहाँ पर ई स्वर है, अर्थात छ का नियम ये कहता है कि यदि छ के पहले कोई भी स्वर आ जाता है तो च का योग हो जाता है। इसमें भी देखते हैं छ के पहले अनु उ स्वर आया है, इसलिए इसमें भी किसका योग हो जाएगा, च का योग हो जाएगा। वी छ के पहले स्वर आने के कारण च जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा वी छेद। इसी प्रकार से अनु और इसमें किसका योग हो जाएगा, च का, ये हो जाएगा अनुच्छेद, अनुच्छेद। इसी प्रकार से अनुस्वार का हम, अनुस्वार है जो म में परिवर्तित हो जाता है। अनुस्वार किसमें, अनुस्वार म में बदल जाता है। म में अनुस्वार म में परिवर्तन या परिवर्तित हो जाता है। जैसे संयोग, संयोग, इसमें अनुस्वार स के ऊपर अनुस्वार है और ये अनुस्वार किस में परिवर्तित हो जाएगा, म में। तो हम इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो स और ये जो अनुस्वार है इसका हो जाएगा म। अनुस्वार होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, म में। तो यहाँ हो जाएगा सम प्लस योग। इसी प्रकार से हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे संक्षेप। स के ऊपर इसमें भी अनुस्वार है और ये अनुस्वार किस में परिवर्तित हो जाएगा, म में। सम प्लस क्षेप। इस प्रकार से अनुस्वार किस में परिवर्तित हो जाएगा, म में। नेक्स्ट नियम देखते हैं हम, आधा स और जो ठ है ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, स्तय। किसमें परिवर्तित हो जाएगा, स्तय। जैसे इसका एग्जांपल निष्ठा, निष्ठा, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो नी और ये स किसमें, इसमें परिवर्तित हो जाएगा, ठ किसमें, थ में। तो नी प्लस स्था,
नी प्लस यहाँ पे स्ट तो इसका हो जाएगा स्ट, यहाँ पे निष्ठा है तो ये हो जाएगा स्था, नी प्लस स्था। इसी प्रकार से हम दूसरा इसका उदाहरण देखते हैं, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति और आधा स और ठ इसमें परिवर्तित हो जाएगा स्त में। इस प्रकार से प्रति प्लस स्था। इसका अगला नियम देखते हैं, जैसे किसी भी क के पहले स आ जाए और उस स का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। किसी भी क के पहले यदि स आ जाए तो उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, वो हट जाता है। जैसे क के पहले स और इस क के पहले स, यदि ऐसा क के पहले स आता है तो संधि विच्छेद करते समय उसका क्या हो जाता है, दोनों का लोप हो जाता है, दोनों क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। स और स दोनों हट जाते हैं, हट जाते हैं। जैसे जैसे परिष्कृत, परिष्कृत। अब इसमें देखेंगे कि क के पहले क्या है, स है, और क के पहले जब भी स आता है तो वो क्या हो जाता है, वो हट जाता है, उसका लोप हो जाता है। परि प्लस कृत। इसी प्रकार से इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वो है संस्कार। संस्कार, संस्कार तो इसका हो जाएगा समय प्लस कार। इसमें भी कह के पहले जो स है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इस प्रकार से आधा स और के, ये स और के जब भी आते हैं तो इसमें इसका लोप हो जाता है। इसी प्रकार से हम अगला नियम देखते हैं, स का स में परिवर्तन, स का स में परिवर्तन। जैसे विषम, निषेध, विषम में ये स है जो इस समय चेंज हो जाएगा। वी संधि विच्छेद करेंगे तो वी प्लस सम। इसी प्रकार से ये जो स है, ये भी स इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा नी प्लस सेद। इस प्रकार से आपकी व्यंजन संधि है वो कंप्लीट हो गई। धन्यवाद।